एक वकील जो विक्टिम्स की आवाज बनता है, उसकी ही लाश मिल जाती है। और जिस लड़की के लिए वह लड़ रहा था, वो खुद जेल में बैठी है, बेबस। क्या कनेक्शन है इन दोनों केसों में? एक फेस्टिवल के भौकाल के पीछे कौन सा राज छुपा है जो सालों से दबाया गया था? इसका जवाब इतना खतरनाक है कि पूरा गांव हिल जाता है। एक छोटे से काल्पनिक गांव कालीपट्टनम में हर साल अष्टकाली फेस्टिवल मनाया जाता है। रंग, ढोल और भक्ति से भरा एक मेला। लेकिन इस बार फेस्टिवल की रौनक के पीछे एक तबाही मची हुई है। सीनियर एक्टिविस्ट लॉयर चेल्लप्पा, जो अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए लड़ता रहा, अचानक मर्डर हो जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये वही वकील है जो नंदिनी का केस लड़ रहा था। सब इंस्पेक्टर सक्कराई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है। ये वही सक्कराई है जो नंदिनी का बचपन का दोस्त है। दूसरी तरफ नंदिनी खुद सब जेल में बंद है, अपने अतीत के भूतों से लड़ रही है, एक अनसर्टेन फ्यूचर के साथ। जैसे जैसे सक्कराई इस मर्डर की तह तक जाता है, एक एक करके 8 यंग वुमेन सस्पेक्ट्स बन जाती हैं। हर सस्पेक्ट का अपना मोटिव, अपनी कहानी और अपना राज। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ दबी हुई दुश्मनियां और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो सालों से गांव ने छुपा रखे थे, सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा है जो पहले एपिसोड से ही इशारा देता है। मैं यहां स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि यह रिवील देखने लायक है। अगर आपको दिल्ली क्राइम का स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन स्टाइल पसंद है या फिर पाताल लोक जैसी गांव बेस्ड डार्क मिस्ट्री अच्छी लगती है, तो सुजल सीजन 2 आपके लिए बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस लेकर आता है। कथिर और ऐश्वर्या, राजेश फिर से अपने कैरेक्टर सक्कराई और नंदिनी में वापस आते हैं। इनके साथ लाल, सरवनन और गौरी किशन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी जुड़ते हैं। डायरेक्टर डुओ ब्रह्मा और सर्जुन के एम ने इस बार स्टोरी को और ज्यादा लेयर्ड और इमोशनली इंटेंस बनाया है। बिल्कुल मेयर ऑफ ईस्ट टाउन जैसी ग्राउंडेड ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन का फील देता है। लाल साहब का परफॉर्मेंस इतना इंपैक्टफुल है कि सिर्फ चंद सीन्स में ही अपनी छाप छोड़ देते हैं। उनका इंट्रोडक्शन सीन देखकर ही पता चल जाता है कि यह कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। कथिर एक बार फिर सक्कराई के रोल में खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं। उनकी आंखों में कंफ्यूजन और डिटर्मिनेशन दोनों साफ दिखाई देते हैं, खासकर जब वह उस लॉक्ड कॉटेज तक पहुंचते हैं। सिनेमेटोग्राफी का जिक्र न करना गलत होगा। जब कैमरा सक्कराई के चेहरे पर रुकता है और बैकग्राउंड में फेस्टिवल के ढोल बज रहे होते हैं, तब जो टेंशन क्रिएट होती है वह बिल्कुल गूज बम्प्स दे देती है। बैकग्राउंड स्कोर भी कमाल का है, सब्टल है, लेकिन हर ट्विस्ट के वक्त बिल्कुल वही फील देता है जो चाहिए। यह सीजन एक्शन से नहीं भरता, बल्कि पेशेंस के साथ एक एक लेयर खोलता हुआ अपनी दुनिया बनाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप क्राइम थ्रिलर के फैन हैं जो सिर्फ जंप स्केयर्स या चेज सीन्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इमोशनली रिच, कैरेक्टर ड्रिवन मिस्ट्री ढूंढते हैं, तो सुजल सीजन 2 एक मास्टरपीस प्रूव हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दबी हुई सत्ता और एक गांव का कलेक्टिव साइलेंस, ये सब लेयर्स मिलकर इस सीजन को सिर्फ एक "यू किल्ड हिम" स्टोरी से कहीं ज्यादा बना देते हैं। 8 एपिसोड का यह सीजन 5 लैंग्वेज में और 240 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम हो रहा है। ट्रस्ट मी, एक बार शुरू करोगे तो बिंज के बिना रह नहीं पाओगे। तो बताइए कमेंट्स में, क्या आपको लगता है चेल्लप्पा का मर्डरर कोई बाहर का इंसान है या फिर गांव के अंदर ही किसी ने यह खेल खेला है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक और बवाल सीरीज रिव्यूज हर दूसरे दिन आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए और कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताइए।